ऊपर से साथी भी पीछे छूट गए। अरे ये कुआं तो है, पर पानी निकालूंगा कैसे? कोई साधन भी नहीं, मुझे ही नीचे उतरना होगा। नहीं, कोई जुगत लगाता हूं। कोई मुझे सुन रहा है? मदद करो, कोई तो सुनो, मेरी सहायता करो। ये ध्वनि तो किसी स्त्री की है जो कुएं से आ रही है। ठहरो, घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हाँ हाँ, उस जटा को पकड़े रहो, मैं ही कपड़ा डाल रहा हूं, इसे कसकर पकड़ लेना। हाँ, आ जाओ आ जाओ, धीरे। और मैं तो यहाँ पानी पीने ही आया था, और तुम मिल गए। आप कौन है? आपका धन्यवाद। मैं राजा ययाति हूँ, मेरे पिता नहुष हैं। और सुंदरी तुम कौन हो? महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूँ। कुमार, अब आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो छोड़ना मत। आपने मेरी रक्षा की है तो जीवन भर के लिए रक्षा करें, ये मेरा सौभाग्य होगा। तुम मुझे पसंद हो, ये सच है। मुझे भी तुम्हें पत्नी रूप में पाकर गर्व ही होगा। लेकिन तुम शुक्राचार्य की पुत्री हो, उन्हें ये संबंध स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं और तुम ब्राह्मण। देवयानी, मैं तुमसे विवाह करने में असमर्थ। ये मेरे लिए भी आघात है। अच्छा, मैं चलता हूं, विदा। राजन, राजन, मुझे मझधार में छोड़कर मत जाओ। मैं पहले ही यहाँ हूँ, कच्छ ने मेरा साथ छोड़ दिया, अब तुम भी तिरस्कार करके जा रहे हो। भाग्य में यही लिखा है, तू का कर, ईश्वर तुम्ही को बता दे। बार बार छलक मार, अब प्राण जाए तो जाए। पिछले जन्म की गति चल रही अपनी चाल, पहले बृहस्पति पुत्र ने और आज ययाति कर गए बेहाल। मैं कहाँ जाऊं? मन में तो आता है क्यों ना आज मर जाऊं। पुत्री देवयानी, कहाँ खो गई हो तुम? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। कुछ अनिष्ट ना हुआ हो तुम्हारे साथ? कहाँ खोज? पुत्री, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? और इतने अस्त व्यस्त कपड़े, किसने तुम्हारी ये दुर्दशा की? सामने आए वो जिसने तुम्हें ये त्रास दिया। मुझे सौगंध है महाकाल की, उसकी ऐसी गत करूंगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष, तिल तिल कर अपने प्राण छोड़ेगा वो। पिताश्री, क्रोध ना करें, मेरा प्रारब्ध यही है, लिखे को कोई मिटा पाया है? पुत्री, तू घबरा मत, उस पापी को मेरे सामने ला। पहले आप वचन दीजिए। नहीं, मुझे वचन में बाधित मत कर। बता, उसका नाम बता। पिताजी, राजकुमारी शर्मिष्ठा ने मेरा अपमान किया, मुझे एक सेवक की पुत्री कहा। अब मैं यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगी जब तक राजकुमारी शर्मिष्ठा मेरी दासी नहीं बन जाती। देवयानी, ये क्या कह रही हो तुम? ये तो तुम्हारा और मेरा अपमान हुआ। सो मिल ले।
तो मिलने नगर में जाओ और राजा बृहस्पति को मेरा संदेश देना कि मैं तब तक उसके नगर में नहीं जाऊंगा जब तक उसकी पुत्री मेरी पुत्री की दासी ना बन जाए। जाओ। मैं अभी नगर के लिए प्रस्थान करता हूं। आज्ञा गुरुदेव। चल पुत्री। राजा वृषपर्वा भली भांति जानते थे कि यदि शुक्राचार्य राज्य छोड़कर चले गए तो राक्षसों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वे निर्बल हो जाएंगे। राजा वृषपर्वा चिंतित हुए। अब स्वयं उनका व उनके वंश का पतन निश्चित है। इस डर से उन्होंने गुरु शुक्राचार्य की बात मान ली और राजकुमारी शर्मिष्ठा ने भी देवयानी से क्षमा मांगी तो उसकी सेविका बनना स्वीकार कर लिया। दिन बीतने लगे। एक दिन देवयानी वन में घूम रही थी तो पुनः उसका सामना राजा ययाति से हो गया। राजा ययाति और देवयानी दोनों ने एक दूसरे को देखा और पिछला सब कुछ भूल गए। प्रेम समय पे भारी पड़ गया। दोनों शुक्राचार्य के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। देवयानी ने राजा ययाति से विवाह की इच्छा जताई। शुक्राचार्य ने राजा ययाति से वचन लिया कि तुम्हारे कारण मेरी बेटी का एक भी अश्रु नहीं बहना चाहिए। राजा ययाति ने भी वचन सहर्ष स्वीकार किया और दोनों का विवाह हो गया। कान्हा सा दूल्हा देखो राधा सी लगे दुल्हनिया, कान्हा सा दूल्हा देखो राधा सी लगे दुल्हनिया, सूरज सा मुखड़ा दूल्हा तेरा राधा की बाजे में जनिया, सूरज सा मुखड़ा दूल्हा तेरा राधा की बाजे में जनिया। हल्दी लगाई तो है मेहंदी लगाई, हल्दी लगाई तो है मेहंदी रचाई, चुड़ला तो राखन के घर घर आ गई भौजाई, चुड़ला तो राखन के घर घर आ गई भौजाई। ननद उतारे आरती फूलों की सेज सजाई, ननद उतारे आरती फूलों की सेज सजाई। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न साक्षर्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वरवधू सावधान, अराती बराती सावधान। यशस्वी भव। महाराज ययाति की जय।